आशा भोसले, जिन्हें कोई आशा जी कहता है तो कोई प्यार से आशा ताई। आशा ताई को सुरों से ऐसी मोहब्बत हुई कि 20 भाषा में 12,000 गाने गा दिए। क्लासिकल हो, पॉप हो, फोक हो, वेस्टर्न हो, गजल हो या फिर कैबरे, आशा भोसले ने जिसको अपना लिया उसे एक नई पहचान दे दी। अपनी शरारत, अदाओं और एक्सपेरिमेंट से 8 दशकों तक म्यूजिक के हर एक दौर की नई आशा कैसे बनी, आशा ताई इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसी वर्सेटाइल आवाज जिसने कैबरे और फास्ट गानों की क्वीन को इन आंखों की मस्ती के बाद नजाकत की रानी बना दिया। सांसों की ऐसी जादूगरी जिसने पिया तू अब तो आजा को आइकॉनिक बना दिया। कहानी जिसे लोग आशा ताई कहते थे, जिनकी चुलबुली नटखटी आवाज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्लासिकल हो, पॉप हो, फोक हो, वेस्टर्न हो, गजल हो या कैबरे, आशा भोसले ने जिसको अपना लिया उसे एक नई पहचान दे दी। हर इमोशन को जान देने वाली आवाज। हिंदी प्लेबैक में कदम रखते ही लेजेंड फीमेल सिंगर्स के बीच अपनी पहचान बनाने वाली आवाज। 70 की उम्र में कॉलेज गोइंग लड़की के रोमांटिक पैशन की आवाज। आशा भोसले हिंदी म्यूजिक की वो दुर्लभ आवाज थी जो किसी भी रंग राग के गाने की जान बन जाती थी। पिछले 70 सालों में बड़े पर्दे पर तस्वीरें बदली, गीत बदले, गीतों में बजने वाले साज तक बदले, पर उन गीतों में आशा की आवाज हमेशा नई बनी रही। मराठी में गाना शुरू कर चुकी आशा भोसले 1948 में हिंदी फिल्म में आई। हिंदी फिल्मों में तब नूरजहां, शमशाद बेगम, सुरैया और गीता दत्त जैसी फीमेल सिंगर्स का सिक्का चलता था। लेकिन आशा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खुद उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर थी। दोनों बहनों की आवाज भी कई बार एक जैसी लगती थी, लेकिन आशा की आवाज को पहचान मिली उनके अंदाज से। आशा ने खुद भी कई बार इंटरव्यूज में बताया कि शुरुआत में उनके हिस्से वो गाने आते थे जो बड़ी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स नहीं गाती थी, मगर आशा ने अपने पास आने वाले हर गाने को बिना जजमेंट के एंजॉय करके गाया और गानों की फीलिंग के साथ भूल जाने वाला ये अंदाज उनकी आवाज की पहचान बन गया। 1952 में दिलीप कुमार की फिल्म संग दिल, 1953 में अशोक कुमार की परिणीता और 1956 में देवानंद की सीआईडी, जिनमें आशा को बाकी सिंगर्स के बीच कुछ कुछ गाने मिले। उस वक्त के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर ने सीआईडी में उन्हें एक गाना दिया, लेकिन उसमें भी आशा के साथ आइकॉनिक शमशाद बेगम थी और गाना था लेके पहला पहला प्यार। शमशाद बेगम की सदी हुई नेजल आवाज के साथ आशा की सॉफ्ट यंग और चुलबुली आवाज का कॉन्ट्रास्ट आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। सॉफ्ट यंग और चुलबुली आवाज ने आशा के करियर में 4 चांद लगा दिए। सीआईडी से आशा और नैयर की ऐसी सुपरहिट पार्टनरशिप शुरू हुई जो अगले 2 दशक तक जमकर हिट गाने देती रही। 50 के दशक का अंत इस जोड़ी के हिट गानों वाली कई फिल्म लेकर आया। ओपी नैयर ने आशा को वो गाने दिए जो महिला किरदारों की रोमांटिक इच्छाओं की आवाज दे रहे थे। इनमें अदाएं थी, शैतानियां थी, चुलबुलापन था। ये म्यूजिक तब के स्टैंडर्ड पर बहुत वेस्टर्न थे। इन गानों में हीरोइन वेस्टर्न आउटफिट में होती थी। कैबरे डांस होता था जिनमें आइकॉन उस समय हेलेन थी। नैयर के साथ आशा भोसले ने ऐसे गानों की शुरुआत 1957 में फिल्म कैदी के गाने छाया है समा से की। नैयर के साथ आशा ने उड़े जब जब जुल्फें तेरी, आइए मेहरबान, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, हैं रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, आओ हुजूर तुमको जैसे गाने दिए। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने आशा के इसी अंदाज को झुमका गिरा रही
ओ मेरे सोना रे और पर्दे में रहने दो जैसे गानों में उतारा। 70 के दशक में फिल्मों को स्टाइल, इंटरनेशनल इंस्पिरेशन, गैंगस्टर, वैम्प और आइकॉनिक विलन दिए। ये एक्सपेरिमेंट गानों में भी उतरे और सबसे ज्यादा आजमाए आर.डी. बर्मन ने आशा की आवाज के साथ। आर.डी. बर्मन हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के गाने दम मारो दम को एक हिप्पी एंथम बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्म के निर्देशक देव आनंद इसे सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह रखना चाहते थे और आर.डी. बर्मन की उम्मीदों पर आशा जी खरी उतरी। उन्होंने सांसों का ऐसा तालमेल बिठाया जिसने दम मारो दम गानों को रातों रात क्लासिक कल्ट बना दिया। देवानंद इस गाने से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म में इस गाने की लंबाई बढ़ा दी। आर.डी. बर्मन ने ऐसा ही प्रयोग फिल्म कारवां के पिया तू अब तो आजा गाने से किया। आशा भोसले ने सांसों का ऐसा रिदम मिलाया कि कैबरे म्यूजिक की परिभाषा ही बदल गई और ये गाना अपने हांफने वाली आवाज के लिए मशहूर हो गया। 70 के दशक में आशा ने नए म्यूजिकल स्टाइल के कई टॉप क्लास चार्ट बस्टर गाने दिए, जिनमें चुरा लिया है तुमने दिल को और दो लफ्जों की है दिल की कहानी इसी दौर के गाने हैं। इस दशक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी आशा ने कई हिट्स गाने दिए। इनमें मार गई मुझे तेरी जुदाई और दिल लगी ने दी हवा जैसी हिट गाने शामिल हैं। 70 के मॉडर्न स्टाइल को आशा ने 80 के जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा और तू है वही जैसे गानों के लिए बचाए रखा। लेकिन इस दशक में उनके करियर की हाईलाइट फिर से नए एक्सपेरिमेंट बने। अब तक आशा भोसले रेगुलर हीरोइन इमेज से अलग लोगों की आंखों में चुभने बागी, बिगड़ैल और मॉडर्न फीमेल किरदारों की आवाज बन चुकी थी। लेकिन 1981 में उमराव जान की आशा ने असली शौक दिया। खय्याम की क्लासिकल धुनों को सधी हुई आवाज दी इन आंखों की मस्ती ने। आशा भोसले को अक्सर चुलबुले और तेज गाने के लिए जाना जाता था, लेकिन संगीतकार खय्याम ने इस गाने से उन्हें नया रूप दे दिया। आशा जी को पहले शक था कि क्या वो इतनी गहराई से इन आंखों की मस्ती के ये गाने गा पाएंगी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो आशा को इस गाने के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। खय्याम ने खुद कई बार कहा है कि दिल चीज क्या है इन आंखों की मस्ती के, ये क्या जगह है दोस्तों और जुस्तजू जिसकी थी के लिए जब उन्होंने आशा को चुना तो लोग हैरान हो गए। लेकिन ये गाने हैरानी को तारीफ में बदलने के लिए पर्याप्त साबित हुए। ऊपर से आशा ने इस पर गुलजार की फिल्म इजाजत के पूरे एल्बम और रोज रोज आंखों तले जैसे गानों का वजन भी रख दिया। 80 के दशक में आशा भोसले को एक इमेज से निकालकर उन्हें कंप्लीट पैकेज वाली पहचान दिलाई। आशा ने दोनों नेशनल अवार्ड इसी दशक में आए। रॉकिंग 90s ने बॉलीवुड को इतना बदल दिया कि पर्दे पर स्टार्स की एक पूरी जेनरेशन आउटडेटेड होने लगी। नए कंपोजर्स की पूरी भीड़ आ चुकी थी, जिसमें नई आवाजों के लिए बहुत जगह थी। अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल, एलिशा चिनॉय इस दशक की सबसे बड़ी प्लेबैक आवाजें थी। लेकिन नए कंपोजर्स ने जैसे आशा को रीडिफाइन किया और इसे जब लेटेस्ट टेक्निकल स्टाइल का साउंड मिला तो जादू ही हो गया। अनु मलिक ने बाजीगर के किताबें बहुत सी और नुसरत फतेह अली खान ने थोड़ा सा पागल थोड़ा सयाना में आशा को फिर से वो शरारत दी जिसकी बात ओपी नैयर करते थे। विशाल भारद्वाज ने दिल पे मतले यार में उन्हें कूल बना दिया। रहमान ने तो आशा को नए यूथ में पॉपुलर कर दिया। रंगीला के गाने तन्हा तन्हा यहां पर जीना, फिल्म ताल का कहीं आग लगे लग जावे, दौड़ फिल्म का ओ भंवरे, तक्षक का मुझे रंग दे जैसे गानों ने आशा को 90s के दशक में भी टॉप पर रखा। रहमान ने 2001 में
लगान फिल्म से आशा को एक सदी में भी टॉप प्लेबैक फीमेल सिंगर बनाए रखा। 90 और शुरुआती 2000 में आशा के इंडी पॉप गानों का भी बड़ा जलवा था। उनका एल्बम जानम समझा करो खूब पॉपुलर हुआ। अदनान सामी के साथ आशा का एल्बम कभी तो नजर मिलाओ आज भी सुना जाता है। नई सदी में भी आशा नई आवाज बनी रही। उनके गाने यूथ में जबरदस्त पॉपुलर रहे। 65 साल से ज्यादा की उम्र में आशा ने कमबख्त, इश्क है जो, खल्लास और शरारा शरारा जैसे गाने गाए जो यूथ में खूब पॉपुलर हुए। लेकिन 2005 में लकी लिप्स गाकर आशा ने फिर 70 के दशक जैसा बवाल कर दिया। गाना खूब पॉपुलर रहा, मगर लोगों में परेशानी ये थी, ये ऑलमोस्ट 70 की आशा अंडर 25 लड़की की फीलिंग को आवाज कैसे दे सकती हैं? मगर आशा ने आज से 50 साल पहले इन बातों का लोड नहीं लिया था, तो अब क्या लेती?